आज की इस वीडियो में हम एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। एनसीएफ 2005 से हर बार एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज के इस वीडियो को देख लेने के बाद आप उन सभी प्रश्नों को आसानी से कर सकेंगे। आइए देखते हैं कि एनसीएफ 2005 क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके कौन कौन से परिदृश्य हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की कार्यकारिणी बैठक ने 14 एवं 19 जुलाई 2004 की बैठकों में राष्ट्रीय पाठचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशन में एनसीईआरटी के द्वारा इसे 2005 में बनाया गया और एनसीएफ 2005 की जो उत्पत्ति है वो रविंद्रनाथ टैगोर की निबंध सभ्यता और प्रगति से हुई है। एनसीएफ 2005 जो है यह एनसीएफ का चौथा संस्करण है और इसके पहले एनसीएफ की 3 संस्करण आ चुकी है। जो पहला एनसीएफ आया था वो 1975 में आया था, उसके बाद फिर 1988 में आया, फिर 2000 में आया और उसके बाद जो ये एनसीएफ 2005 आई यह 2005 में आया। एनसीएफ 2005 जो है यह पूरी तरह से रचनावादी अधिगम पर आधारित है। इसमें शिक्षक को एक सुविधादाता कहा गया है। इसमें टीचर सेंटर से हट करके चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात कही गई है। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 लाया गया और प्रोफेसर यशपाल ने ही एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना दी थी। एनसीएफ 2005 को 17 राज्यों में 22 भाषाओं में लागू किया गया और एनसीईआरटी की तरफ से एनसीएफ 2005 को प्रमोट करने के लिए प्रत्येक राज्यों को 10 लाख रुपए की राशि दी गई। एनसीएफ 2005 को प्रमोट करने में और इसका सफल संचालन हेतु इसमें एससीईआरटी और डाइट का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि एनसीएफ 2005 की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्योंकि इसके पहले तो 3 एनसीएफ के संस्करण आ चुके थे, तो फिर हमें एनसीएफ की ये चौथी संस्करण लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एनसीएफ 2005 की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। विद्यालयों का दूर होना, यानी विद्यालय जो थे वो काफ़ी दूरी पे होते थे, जिससे बच्चों को विद्यालय जाने में परेशानियां होती थी। लाइब्रेरी, रीडिंग मटेरियल्स, बुक्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, यानी कि जो विद्यालय थे उसमें लाइब्रेरी की उचित व्यवस्था नहीं थी, बच्चों के लिए रीडिंग मटेरियल्स उपलब्ध नहीं थे, बुक्स उपलब्ध नहीं थे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था विद्यालयों का वो बच्चों के अनुरूप नहीं था। फिर से उस विद्यालय में जो फर्नीचर थे वो भी बच्चों के अनुरूप नहीं थे। विद्यालय का जो टाइम टेबल था वो भी बच्चों के अनुरूप नहीं था। जैसे बच्चों को खेलने के लिए समय नहीं दिया जाता था, बच्चों को हर पीरियड की उचित व्यवस्था नहीं थी। फिर से उस विद्यालय में लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। बच्चों को शारीरिक दंड दिया जाता था, जैसे कि उन्हें मारा पीटा जाता था बेत से, छड़ी से, या उन्हें मुर्गा बनवा दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ 2005 की आवश्यकता महसूस हुई। आगे हम लोग एनसीएफ के कौन कौन से परिदृश्य थे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी कि बच्चों को जो ज्ञान दिया जाए वो उनके सिर्फ विद्यालय जीवनों तक ही सीमित न रह करके विद्यालय के बाहर का जो जीवन है, जो उनका समाज का वातावरण है, बाहरी पर्यावरण है, उसके आधार पर उनको शिक्षा देना और उससे बच्चों को जोड़ना, ताकि वो इन सभी चीज़ों को व्यवहार के रूप में अपना सकें। उसके बाद जो पढ़ाई है वो रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यानी कि बच्चों को रटने से ज़्यादा चीज़ों को समझने पे जोर दिया जाए, ताकि बच्चे उन चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकें और उसे अपने व्यवहार के रूप में अपना सकें। पाठचर्या का बच्चों के चहुमुखी विकास के अनुरूप होना, यानी कि पाठचर्या का उस तरीके से विकास निर्माण किया जाए ताकि बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना, यानी कि एग्ज़ाम में फ्लेक्सिबिलिटी आए, बच्चों के अंदर जो एग्ज़ाम का डर है उस डर को उनके अंदर से निकाला जाए। कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ अन्य सहशैक्षिक क्रियाकलाप भी कराए जाए, जिनसे बच्चों में
नई नई गतिविधियाँ होती रहें। इससे बच्चों के रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। फिर कक्षा में प्रजातांत्रिक व्यवस्था बनाना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सभी के साथ एक समान व्यवहार करना, रचनात्मक अधिगम पर जोर देना, यानी कि बच्चों को उस तरीके से अधिगम प्रदान किया जाए ताकि वो कुछ नया करें और अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। शिक्षकों के लिए भी इसमें खास व्यवस्था की गई। शिक्षकों के लिए समय समय पर सेमिनार कराने की व्यवस्था की। बिना बोझ की शिक्षा देना, यानी कि बच्चों को एक्टिविटी कराते हुए उन्हें शिक्षा देना, ताकि बच्चों को ऐसा महसूस ना हो कि बच्चों पे पढ़ाई का एक बोझ बना हुआ है। तो इस आधार पे उन्हें शिक्षा प्रदान करना, ये जो थी ये एनसीएफ का परिदृश्य। एनसीएफ 2005 में विषयों पे भी विशेष जोर दिया गया। इसमें त्रिभाषा सूत्र और मातृभाषा पे विशेष जोर दिया गया। इसमें कहा गया कि बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई है वो मुख्य रूप से मातृभाषा में ही दी जाए। फिर से इसमें त्रिभाषा सूत्र का वर्णन भी किया गया। त्रिभाषा सूत्र क्या है, आइए हम इसे समझते हैं। त्रिभाषा सूत्र 1968 में आए कोठारी आयोग से लिया गया है। त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें प्रथम भाषा जो है वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को रखा गया है। इसमें प्रथम भाषा को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के रूप में इसलिए रखा गया है ताकि जो भी बच्चे नामांकन के लिए विद्यालय में आए तो वे जिस परिवेश से आ रहे हैं उन्हें उस परिवेश में, उस समाज में बोलचाल की जो भाषा है उस भाषा का उन्हें ज्ञान होता है। तो बेहतर होगा कि उन्हें उसी मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा के रूप में शिक्षा प्रदान की जाए। द्वितीय भाषा जो है वह हिंदी भाषी क्षेत्रों में कोई भी 22 भाषाएं जो कि संवैधानिक भाषाएं हैं उनमें से एक हो सकती है, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश इत्यादि। और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में वो हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी या कोई भी 22 संवैधानिक भाषाओं में से कोई एक भाषा, और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी या कोई भी 22 संवैधानिक भाषाओं में से कोई एक भाषा जिसे वो अपनी द्वितीय भाषा के रूप में ना चुना हो। इसके बाद सिलेबस जो है वो मल्टीपल लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि किसी भी परिवेश से, किसी भी समाज से आए बच्चों को पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी ना हो। बच्चों में LSRW स्किल विकसित करना, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग की जो कौशल है इसका विकास करना। मैथमेटिक्स पे जोर दिया गया ताकि बच्चों में तार्किक शिक्षा विकसित हो सके, बच्चों में सोचने की क्षमता बढ़े। उसके बाद साइंस पे भी विशेष जोर दिया गया ताकि बच्चों में रचनात्मक और क्रियात्मक विकास हो, बच्चे गतिविधियां करके सीखें। सोशल साइंस पे भी जोर दिया गया ताकि बच्चों में सामाजिक सांस्कृतिक भावनाओं का विकास हो, बच्चों को उनके संस्कृति से जोड़ा जा सके, उसे इतिहास से परिचित कराया जा सके, और पर्यावरण अध्ययन पर भी जोर दिया गया। आर्ट एजुकेशन जो कि बहुत ही ज़रूरी है और एनसीएफ 2005 में इसे विशेष रूप से लागू किया गया। आर्ट एजुकेशन के द्वारा बच्चों को म्यूजिक, डांस और आर्ट की शिक्षा प्रदान की गई। हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन दिया गया ताकि बच्चों में हेल्थ और न्यूट्रिशन की जानकारी दिया जा सके। उसके बाद एजुकेशन फॉर पीस, यानी कि शांति के लिए शिक्षा, बच्चों में शांति के पर्याय या उपद्रव को कम करने के लिए उन्हें एजुकेशन फॉर पीस प्रदान किया जाए। वर्क एजुकेशन पे जोर दिया गया ताकि बच्चों में अति आवश्यक व नवीन कौशलों को विकसित किया जा सके, बच्चों में कुछ नेसेसरी स्किल्स को डेवलप किया जा सके। इस कारण से वर्क एजुकेशन पे जोर दिया गया। इस प्रकार एनसीएफ 2005 जो था वो अपने पिछले तीनों संस्करण से काफ़ी सफल साबित हुआ।